नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम और मैं आपको आज जावास्क्रिप्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल करके दिखाऊंगा। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल करके दिखाऊंगा एक्चुअली। और टॉपिक का नाम है क्लोजर, जो कि हिंदुस्तान के सभी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूअर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। जिसको ये क्लोजर जो चीज़ है, ये आपको पूछेंगे ही पूछेंगे एक्चुअली। अगर अच्छा इंटरव्यूअर रहेगा तो 70-80% ऑफ द केसेस क्लोजर, कोई तो बोलता है कि आपको लिख के भी दिखाओ, क्लोजर आप बना के दिखाओ उसका मतलब, ताकि उनको ये पता चले कि आपको सच में पता है या डेफिनेशन रट्टा मार के तो नहीं आ गए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही कम समय में समझाऊंगा, करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या है ये। तो क्लोजर का डेफिनेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजर का मतलब ये है कि क्लोजर एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है जो कि फंक्शन के अंदर होता है। मतलब इट इज ए इनर फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू द आउटर फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड पैटर्न्स। एक इनर फंक्शन जिसको आउटर फंक्शन के वेरिएबल और पैटर्न का एक्सेस है। इसका मतलब दो फंक्शन पिक्चर में आ गए। एक फंक्शन रहेगा जो कि आउटर फंक्शन रहेगा, उसके अंदर में एक इनर फंक्शन रहेगा। तो उनका बोलना है कि ये जो इनर फंक्शन है, इसको इसके स्कोप में जो भी, इसके लेक्सिकल स्कोप में जो भी वेरिएबल्स है उसका एक्सेस है। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, कहाँ कहाँ किस यूज़ केस में जनरली क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं तो सरप्राइजिंगली जो स्टेट वगैरह मैनेज किए हैं, स्टेट वगैरह जो मेंटेन किए हैं एक्चुअली, वो और करिंग वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें भी यही होता है, क्लोजर का इस्तेमाल होता है। क्योंकि करिंग में अगर आप देखेंगे बाहर से वेरिएबल अंदर भी भेजे जाते हैं एक्चुअली इस तरीके से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बोलेंगे हम तो स्टेट मैनेजमेंट, जो रिडक्स लाइब्रेरी है पूरी इसी के बेस पे चलती है, इसी कंसेप्ट के ऊपर चलती है। और ये जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको कोड भी लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे कि क्या है। अभी मैं, अगर आप देखेंगे अभी मेरे इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरे को दो फंक्शन बनाना, इतना ध्यान रखिए। एक का नाम मैं बहुत सिंपल रखता हूँ, आउटर फंक्शन, ताकि आपको समझने में एकदम आसानी जाए। ये आउटर फंक्शन है, यहाँ पे है आउटर वेर इक्वल टू कुछ भी लिख देते हैं, माय नेम इज सैम, ठीक है। अभी ये हो गया आउटर फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग डॉट मारूँ, कंसोल डॉट लॉग मारूँ, और अगर ये इसकी वैल्यू प्रिंट करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आउटर फंक्शन में कॉल कर लूँ, हाँ, यहाँ माय नेम इज सैम आया। क्यों आया? क्योंकि अगर आप देखेंगे, मेरे को इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे मैंने एक आउटर फंक्शन बनाया, उसमें से ये कंसोल लॉग एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग लिया, उसमें कुछ वैल्यू डाला और उसको कंसोल मारा। बहुत सिंपल चीज, उसको फंक्शन को कॉल कर लिया। लेकिन ये तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, राइट। कुछ दम नहीं इस बात में। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन बना दूं जिसका नाम है इनर फंक्शन, और इसको मैं पास ना करूं, लेकिन ये कंसोल लॉग उठाऊं और इसको उठा के यहां डाल दूं, मैं यहाँ डाल दूं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, कंसोल लॉग तो यहाँ डाल दिया। अब इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ रिटर्न, इनर फंक्शन। नहीं, इसको कॉल नहीं करता हूँ मैं, इन्वोक नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ इसको रिटर्न करता हूँ। और ये जो, अब देखिए क्या हो रहा है, आउटर फंक्शन जो है उसका जो काम है वो क्या है, वो एक वेरिएबल उसने डिक्लेयर किया, एक फंक्शन बनाया, उसमें कुछ नहीं, मैं कंसोल कर रहा हूँ जो कि यहाँ की वैल्यू है, और उसको, उस फंक्शन, पूरे के पूरे फंक्शन को रिटर्न कर दे रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे ऑब्वियसली एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, लेट इनर फंक्शन, इनर एफएन करते हैं इक्वल टू ये, मतलब इसमें फंक्शन आ गया। अब मैं जो है इनर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आया माय नेम इज सैम, मतलब कि इनर फंक्शन में, इस इनर फंक्शन में उस बंदे ने इसमें जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी। आप स्कोप की बात कर रहा हूं मैं, स्कोप की तरफ ध्यान दो। इस फंक्शन का एक स्कोप होता है और ये जो फंक्शन है इसका एक अलग स्कोप होता है, राइट। तो लेक्सिकल स्कोपिंग में अगर आपको नहीं पता कुछ भी तो मेरे वीडियोस देख लीजिए, लेकिन लेक्सिकल स्कोपिंग आपको समझ में आई होगी तो आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये इस स्कोप के बाहर रहने के बावजूद भी वो इसको कर रहा है, तो क्या ही बात हो गई ना, मतलब क्या ही हो रहा है, कोई बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं कि इसका कर रहा है। लेकिन मैं आपको, जब मैं दूसरा अभी एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हम काउंटर इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर से ये एग्जांपल का खात्मा करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक्सटर्नल फंक्शन, आउटर फंक्शन मैंने बनाया,
जिसने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद में ये इनर फंक्शन जो है, ये इनर फंक्शन में कंसोल मार दिया आउटर वेरिएबल को एंड उस फंक्शन को पूरे के पूरे फंक्शन को रिटर्न कर दिया, कॉल नहीं किया, ओनली रिटर्न किया। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या आया, ये वाला फंक्शन आया, राइट, ये वाला। तो मैंने उसको उठा के जब कॉल किया तो उसने बार की वैल्यू जो थी, जबकि अगर आप देखेंगे जैसे ही ये लाइन 11 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होती है, इसका मतलब इसका फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है वो, उसके पास अभी कुछ नहीं, एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं बचा, उसने जो खत्म कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और ये जो फंक्शन था पूरा का पूरा फंक्शन उठा के यहाँ डाल दिया उसने, इस वेरिएबल में डाला और बाहर निकल गया, राइट, मेमोरी में डाल दिया। अब इस मेमोरी के अंदर जब हमने उस फंक्शन को कॉल किया तो उसने क्या किया, बाहर की वैल्यू लिया और उसको ये किया, उसकी वैल्यू प्रिंट किया। लेकिन इससे आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे यार ये सब फालतूगिरी है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं अभी जो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रियल लाइफ में इसका इस चीज के लिए इंप्लीमेंट कभी नहीं होता है उसका। मैं इसको अभी खारिज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको खारिज कर रहा हूं। मैं आपको दूसरा फंक्शन बनाता हूं, आउटर काउंटर करके, ठीक है। ये एक फंक्शन मैं बना रहा हूं। अब लेट काउंटर वैर इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, और दूसरा एक फंक्शन बना रहा हूं इनर काउंटर करके। इसमें मैं जो कुछ भी करूंगा रिटर्न इनर काउंटर करूंगा, ठीक है, सॉरी, इसको मैं सिर्फ एज ए वेरिएबल ये करूंगा, और यहाँ पे मैं प्लस प्लस काउंटर करूंगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं सबसे पहले लेट काउंटर ऑब्जेक्ट एक बनाता हूँ इक्वल टू आउटर काउंटर बनाता हूँ। मतलब कि ये जो रिटर्न फंक्शन हो रहा था ये इसमें आ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं जो है console.log मारूंगा तो आपको पता चलेगा काउंटर वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या वैल्यू है इस वक्त। अब मैं क्या करूंगा कि काउंटर ऑब्जेक्ट में जो है कॉल करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कंसोल में क्या आता है। कंसोल में क्या आया, 1 आया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, आपको क्लोजर का कंसेप्ट ही समझ में आएगा। अब ये 2 आया, मैंने बाहर अंदर का फंक्शन कॉल किया दोस्तों, हाँ ये वाला, राइट। एक बार जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया था तो वो इस वेरिएबल में आ गया, उसका फंक्शन का स्कोप खत्म हो गया था। मतलब ये काउंटर वैर जो है वो इनिशियलाइज हो गया, वो बाहर निकल गया, सब खत्म हो गया। लेकिन जो अंदर का फंक्शन है, एक्चुअल लॉजिक ये चला रहा है, देखो आप प्लस प्लस कर रहा है, मतलब ठीक है, काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस कर रहा है। अब मैं जितनी बार उसको नीचे नीचे डालूंगा, आप देखिए क्या होगा, उसने होल्ड करके रख लिया वो मेमोरी में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू। फर्स्ट टाइम उसने किया था 1, सेकंड टाइम किया 2, थर्ड टाइम किया 3, फोर्थ टाइम किया 4। और ये इंटरनल फंक्शन है, ध्यान रखो, ये देखो आप, जो ये कॉल हो रहा है ना, ये जो रिटर्न हुआ है ये इंटरनल है, आउटर फंक्शन नहीं है। तो आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन कब का खत्म हो गया और हम बार बार इंटरनल फंक्शन को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, और फिर भी वो ये काउंटर वेरिएबल को अपने मेमोरी के अंदर पकड़ के बैठ गया है। यही खासियत है क्लोजर की कि वो अपने क्लोजर वाले इन्वायरमेंट का डाटा फर्स्ट टाइम पकड़ के रख लेता है और फिर उसके ऊपर आप चेंजेस कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। तो यही है क्लोजर। तो क्लोजर का डेफिनेशन था, मैं आपको समझाना चाहता, ये छोटा सा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वापस डेफिनेशन पे आता हूं ताकि आपको पता चले। अ क्लोजर इज एन इनर फंक्शन दैट हैज एक्सेस टू द आउटर फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। ठीक है, यही समझाया मैंने आपको कि ये इस इनर फंक्शन को ये यहां से इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक के जितने भी वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स है उन सबका उसको एक्सेस है। यही वो समझाना चाहता था क्लोजर के थ्रू। तो यही था दोस्तों क्लोजर। क्लोजर से मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि क्लोजर करता क्या है। लेकिन क्लोजर इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। सिर्फ आपको समझना है कि क्लोजर में 2 फंक्शन होते हैं, अंदर के फंक्शन को बाहर के फंक्शन के वैल्यूज और वेरिएबल्स का, पैरामीटर्स का एक्सेस होता है, और वो फिर उसको जब एग्जीक्यूशन खत्म होने के बावजूद भी वो होल्ड करके रख सकता है। तो यही था। और ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को बताइए, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।